आसाराम बापू का जन्म 17 अप्रैल 1941 को तत्कालीन सिंध प्रांत अब पाकिस्तान के बेरानी गांव में हुआ था। उनका मूल नाम आसूमल तांवराम हरपलानी था। भारत पाक विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और गुजरात में बस गया। बचपन से ही उनका झुकाव आध्यात्म की ओर बताया जाता है। युवावस्था में आसाराम ने संन्यास का मार्ग अपनाया और स्वयं को योग, ध्यान और वेदांत के अध्ययन में समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने प्रवचन देना शुरू किया। उनके प्रवचनों में भक्ति, योग, आयुर्वेद, ध्यान और भारतीय संस्कृति के विषय शामिल होते थे। 1970 और 1980 के दशक में उनके आश्रमों की स्थापना शुरू हुई। आसाराम बापू ने देश के विभिन्न हिस्सों में अपने आश्रम स्थापित किए, जिनमें प्रमुख रूप से अहमदाबाद का साबरमती आश्रम और जोधपुर का मनाई आश्रम शामिल हैं। उनके अनुयायियों की संख्या लाखों में बताई जाती रही। वे धार्मिक सभाओं, सत्संगों और योग शिविरों के माध्यम से लोकप्रिय हुए। कई लोग उन्हें संत और गुरु के रूप में मानते थे। उनकी संस्थाओं द्वारा स्कूल, गौशालाएं, योग केंद्र और आयुर्वेद से जुड़े कार्यक्रम भी चलाए जाते थे। एक समय पर उनका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक वर्ग के लोग भी उनके सत्संगों में शामिल होते थे। हालांकि वर्ष 2013 के बाद से आसाराम बापू का जीवन गंभीर विवादों में घिर गया। उन पर नाबालिग और अन्य महिलाओं के साथ दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप लगे। इन मामलों ने पूरे देश को झकझोर दिया और उनके आश्रमों तथा गतिविधियों पर सवाल उठने लगे। 2018 में राजस्थान की एक अदालत ने उन्हें एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद गुजरात से जुड़े एक अन्य मामले में भी उन्हें दोषी ठहराया गया। अदालतों ने सबूतों और गवाहों के आधार पर ये निर्णय लिए। इन फैसलों के बाद उनकी सार्वजनिक छवि पूरी तरह बदल गई। आज आसाराम बापू भारतीय समाज में एक विवादित व्यक्तित्व के रूप में देखे जाते हैं। एक ओर उनके कुछ अनुयायी अब भी उन्हें निर्दोष मानते हैं, वहीं दूसरी ओर न्यायिक निर्णयों के कारण उन्हें कानून द्वारा दोषी ठहराया जा चुका है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण माना जाता है कि प्रसिद्धि और प्रभाव के साथ जिम्मेदारी और नैतिकता का होना कितना आवश्यक है। आसाराम बापू की कहानी भारतीय समाज में आस्था, अंधभक्ति, कानून और न्याय के बीच के जटिल संबंधों पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।